10 जुलाई की सुबह एसटीएफ ने क्रिमिनल विकास दुबे को एनकाउंटर में ढेर किया था। लेकिन आज हम एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। खुलासा उस प्लानिंग का जो उसने अपनी मौत से बचने के लिए कर रखी थी। एक ऑडियो टेप है जिसमें सब कुछ साफ हो रहा है। ये है विकास दुबे की फोन रिकॉर्डिंग का ऑडियो। हो जाए, मदद हो जाए थोड़ी देर, आप समझ रहे होंगे मैटर क्या है। हाँ वो समझ रहे हैं। तो अब आप कह दो, लेकिन तो यार बात सुनो भाई। हाँ, हमारा मतलब हम बोले दे रहे हैं, अगर आपको कोई रहने की जाने की कोई दिक्कत हो तो आप सब मैनेज हो गया है, ग्वालियर में पहुंच चुके हैं। अच्छा। हाँ, सब पूरा फुल मैनेज हो चुका है, बस ये है दिक्कत है। अच्छा तो हम उनको बोल मंगलवार को हाजिरी भी हो जाएगी कोर्ट में, आप समझ रहे हैं, सब कुछ हो जाएगा। सुना आपने, विकास दुबे दावा कर रहा है कि उसकी सारी बातचीत हो गई है और वो 1 से 2 दिन में सरेंडर कर देगा। ये फोन कॉल उज्जैन में सरेंडर करने से 2 दिन पहले यानी कि 8 जुलाई की है। उसी वक्त वो मध्य प्रदेश सीमा में पहुंच चुका था। विकास दुबे इस फोन रिकॉर्डिंग में अपने परिचित से बार बार गुड्डन त्रिवेदी के बारे में पूछताछ कर रहा है, क्योंकि विकास ने गुड्डन त्रिवेदी को ही सरेंडर के सारे कागजात तैयार करवाने का जिम्मा दिया था। गुड्डन से बात हुई आपकी? गुड्डन से बात हुई आपकी? गुड्डन का नंबर है, नहीं लग रहा था। जो नंबर हमने दिया वो लग रहा है? नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा ना। चलिए ठीक। गुड्डन कहाँ पे है अभी? गुड्डन का यार कोई आइडिया नहीं लग रहा भैया। नंबर तो ऑफ जा रहा, हमने भी कोशिश की, नंबर तो नहीं लग रहा है। चलो आप माई लायक जो मदद बताओ वो हम करवा देंगे, बस कुल मिला के इतना समझ लो। वो हमने सचिन को भी बोल दिया है कि अगर कोई मदद। सचिन अवस्थी को किया था फोन। अरे वो अवस्थी, हाँ। वो ओरिया। हाँ उसका नंबर मिला था ओरिया से। हाँ बताया था आपके रिलेशन में है कोई। हाँ हम उसी लड़का है। उसकी शेखर की वाइफ का कोई रिश्तेदार है। हैं? शेखर की वाइफ का रिश्तेदार है कोई। हाँ विवाह का। हाँ रिश्तेदार हैं। तो बात हो जाए उससे फिर। तो आप माई लायक बताओ, काम तुम हम करो कह दें उनसे, काम हो जाएगा, तुम्हारा बातचीत हो जाएगी। आप कह दो कि हमारा फोन आया था, फिर जैसा आप कहेंगे फिर पैसा हो जाएगा। ठीक। तो आप उनसे कह दो थोड़ा सा, हम बोले दे रहे। ये वही गुड्डन त्रिवेदी है जो विकास दुबे का बेहद खास था, जिसे मुंबई एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया था। गुड्डन त्रिवेदी ही विकास दुबे की कानूनी रूप से मदद कर रहा था। विकास दुबे बार बार कह रहा था कि उसने गुड्डन को बड़ा काम सौंप रखा है। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अभी की बस हाजिरी हो जाए। देखो दिक्कत तो बहुत ज्यादा है ही, आगे वाले समय में भी प्रॉब्लम है। आगे क्या हो, लेकिन दिक्कत तो है ही। लेकिन मतलब कुछ है प्रेजेंट टाइम में। अच्छा तो हम उनको बोल देंगे, उसको आप बात कर लेना। सबसे बड़ी समस्या ये है कि गुड्डन से किसी तरह संपर्क, भाई गुड्डन का नंबर नहीं लग रहा जो संपर्क। हमारे पास एक नंबर और था जो आप दे रहे, जो आपने भेजा था वो भी नंबर, उससे भी मिलाया हमने, दोनों नंबर बंद है। अच्छा नहीं, दूसरा वाला तो ऑफ ही है काफी दिनों से। अच्छा हाँ, अब प्रॉब्लम ये है कि भाई मेन करता रहता पूरा गुड्डन के हाथ में था सब। कोई जानकारी सब कुछ। अभी विनय तिवारी गए हैं, उनके हाथ में, गुड्डन के हाथ में। 2 जुलाई की रात कानपुर के बिकरू गांव में विकास दुबे और उसके गुर्गों ने 8 पुलिस वालों की हत्या की थी। विकास दुबे को पता था कि उसने कितना जघन्य अपराध किया है। ये बात वो फोन पर कबूल भी कर रहा था। गुड्डन का कांटेक्ट कैसे होगा आप बता? गुड्डन त्रिवेदी का? हाँ, क्योंकि नंबर जा रहा है, देखो ऑफ। आप जा रहे हैं नंबर उनके? भाई छोटी मोटी घटना तो है नहीं भाई, बहुत बड़ी घटना है, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, सब कोई सब कुछ समझ रहा है। अब दिक्कत ये है कि इनका कोई भी पता नहीं चल रहा है, पूरा प्रोस्पेक्टर इनकी वजह से हो रहा है। इस वक्त की फोन कॉल है जब पूरे यूपी में पुलिस विकास दुबे की खोजबीन कर रही थी। दुर्दांत हत्यारा विकास दुबे जानता था कि उसकी प्लानिंग के बावजूद उसका खात्मा हो सकता है
उसे मुखबिरी का भी डर सता रहा था। बाकी देखो सोमवार या मंगलवार को हाजिरी होनी है कोर्ट में। चलो हाजिर हो जाए तो हाँ, और क्या ठीक रहेगा। बस वही चारा है और तो कोई चारा है नहीं। मैं और कोई चारा नहीं, कोई चारा है ही नहीं और उसमें पूरा सिस्टम लगा दिया गया है। अब दिक्कत ये है कि भाई लोग को थोड़ा ये मुखोरी वाला सिस्टम ना हो, खैर हो नहीं पाएगा, मतलब सिस्टम तो लगा है पूरा। अरे कुछ नहीं होगा यार, बच जाएगा। इस फोन कॉल में साफ सुना जा सकता है कि विकास कितना घबराया हुआ है। किसी भी हाल में गुड्डन त्रिवेदी से संपर्क करना चाहता था ताकि कोर्ट में सरेंडर करके वो अपनी जान बचा सके। विकास दुबे मुखबिरी से इतना डरा हुआ था कि वो अपने इस परिचित को व्हाट्सएप पर कॉल कर रहा था। यही नहीं, वो कॉल के दौरान अपनी आवाज बदलने की कोशिश भी कर रहा था। उज्जैन पहुंचने से 2 दिन पहले विकास दुबे ने अपने परिचित को ये फोन कॉल की थी। सूत्रों के मुताबिक ये सारी बातचीत यूपी एटीएस के अफसर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए सुन रहे थे। लेकिन विकास दुबे बार बार अपनी जगह बदल लेता था। जब तक टीम उसके पास पहुंचती, विकास दुबे फरार हो जाता था। न्यूज़ तक ब्यूरो।